हम बात करते हैं किसी पूरे सराज शख्सियत की जिसका नाम आते ही लोगों के जहन में जादू टोना रूहों का मिलन या शैतानी ताकत है या फिर कुछ और। जहाँ दुनिया में बड़े हादसे हो, जंग हो, सैलाब हो, तूफान हो, आंधी हो या हुकूमतों का तख्ता पलटना या एटमी ताकतों का बनना, जैसा कि 2026 आने वाला है, साल के आगाज से पहले और आगाज होते ही इनकी सोशल मीडिया पर प्रेडिक्शनों का वायरल होना। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं बाबा वांगा की। जी हाँ, बाबा वांगा के नाम से मशहूर होने वाली असल शख्सियत का नाम वंगेलिया पंदेवा था। बाबा वांगा बल्गेरिया के रहायशी और 1911 में इनकी पैदाइश होती है। वांगा बचपन से नॉर्मल थी। 12 साल की उम्र में इनकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा मोड़ आता है, कहा जाता है एक भयानक आंधी में वो उड़ गई और कुछ लोगों का कहना है कि उनकी फैमिली ने सर्जरी कराई, दर्द की शिद्दत बढ़ते हुए वो सर्जरी ना हो पाई। इस तरह छोटी सी उम्र में उनकी जिंदगी अंधेरी हो गई। क्या अंधेरा ही बाबा वांगा की तीसरी आंख थी? आंखों में मट्टी और गुर्बत की वजह से इलाज नामुमकिन। क्या ये बाबा वांगा की कहानी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबा वांगा की आंखें एक्सीडेंट नहीं, मेडिकल कंडीशन थी। जी हाँ, वांगा को ट्रेकोमा था। ये एक इन्फेक्शन आयोडाइसिस कहलाता है। बैक्टीरिया डाइसिस से होता है, मट्टी से नहीं होता। बल्गेरिया के गरीब इलाकों में ये बीमारी एक आम सी है। चलो, इनकी बहन ल्योका क्या कहती है? इनकी बहन ल्योका कहती है कि बचपन से वांगा की आंख कमजोर थी। इनकी बहन कहती है कि इन्फेक्शन इतना बढ़ गया था कि उनकी आइज डैमेज हो गई थी, सर्जरी के लिए लेकर गए तो वो सक्सेस ना हो पाई और 14 साल तक की उम्र में उनकी आंखें पूरी चली गई। बहन कहती है आंखें जाने के बाद उनकी अलग दिशा की यात्रा शुरू होती है। वांगा की आंखों का मसला साइंस और बहन बयान कर चुकी है, लेकिन सोशल मीडिया के लोग इसे अलग तरीके से बयान करते हैं। यानी एक ढेर आंखों में जाना, इतनी सी आंखों में कितना ढेर जाएगा। वांगा के बारे में बात करें तो वांगा की अपनी कोई औलाद नहीं थी, बायोलॉजिकल कोई बच्चा नहीं था और मेडिकल रीजन की वजह से वो मां भी नहीं बन सकती थी। और 1962 को दिमितार की डेथ हो जाती है। अब 1970 में वांगा बहुत अकेली हो जाती है। वो एक लड़की को गोद देती है जिसका नाम वेनिता है। अब इनकी गोद ली हुई बेटी कहती है मेरी माँ एक नॉर्मल माँ थी, लेकिन उनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। बल्गेरिया मीडिया पे तमाम फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इनकी अपनी बेटी ने दी है और इनकी पोती दानेजिला कहती है मेरे अंदर भी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है, शायद वो जेनेटिक है। वांगा के रिलेटिव कहते हैं वांगा बहुत सिंपल थी और वो शो ऑफ कभी नहीं करती थी। चलो मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं वांगा की प्रेडिक्शन के बारे में। लोगों ने कई प्रेडिक्शन इनके ऊपर डाल दी, लेकिन हम टॉप 10 प्रेडिक्शन की बात करेंगे। इनकी एक प्रेडिक्शन है 9/11। 9/11 के बारे में वांगा कहती है अमेरिका फौलाद के नीचे दब जाएगा, यानी ट्विन टावर पे एरोप्लेन से हमला। दूसरी प्रेडिक्शन में वांगा कहती है एशिया का पानी एशिया के किनारे को डुबो देगा, यानी 2004 Indian Ocean tsunami ravaged coastlines across 12 countries. Tsunami caused widespread destruction and claimed more than 200,000 lives. अपनी तीसरी प्रेडिक्शन में वांगा 1980 के अंदर कहती है कर्स्क पानी के नीचे चला जाएगा। इस प्रेडिक्शन को लोग ऐसे लेते हैं 2000 में रशिया सबमरीन डूब जाती है और 118 लोग मर जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। अब चौथी प्रेडिक्शन में वांगा कहती है अमेरिका का 44 प्रेसिडेंट काला होगा, यानी आप सबको पता है बाराक ओबामा 2008 में इलेक्ट हुए। इस प्रेडिक्शन को भी सच मानते हैं। बाबा वांगा अपनी एक और प्रेडिक्शन में कहती है कि यूरोप खोखला हो जाएगा, यानी 2016 ब्रेक्जिट, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से निकलना। अब अपनी अगली प्रेडिक्शन में कहती है भारत की एक महिला ऑरेंज कपड़े में मारी जाएगी और वो नेता होगी, यानी 1984 में इंदिरा गांधी का ऑरेंज कपड़ों के अंदर हलाक होना। अब बाबा वांगा की एक और प्रेडिक्शन आती है खतरनाक बीमारी दुनिया को घेर लेगी, यानी कोविड-19 कोरोना वायरस। ये भी प्रेडिक्शन सच मानी जाती है। अब एक और प्रेडिक्शन में बाबा वांगा कहती है कि रशिया के कैसर की आंखें चमक रही है, यानी वो बात करती है पुतिन की। पुतिन एक लंबे अरसे से हुकूमत में रहा। लोग इस प्रेडिक्शन को भी सच मानते हैं। अब अगली प्रेडिक्शन में बाबा वांगा कहती है एक राजकुमारी कार एक्सीडेंट में मारी जाएगी। अब 1997 में प्रिंसेस डियाना की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और इस प्रेडिक्शन को भी सच माना जाता है। प्रेडिक्शन तो ऐसा सब करते हैं, लेकिन वांगा एक प्रेडिक्शन अपने खुद के लिए करती है और वो कहती है 11 अगस्त 1996 को मेरी मौत होगी। जी हाँ, बिल्कुल 11 अगस्त 1997 को वांगा की मौत हो जाती है और ये प्रेडिक्शन अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है। यानी ये प्रेडिक्शन अपने आप में एक सच्चाई है, अपनी ही मौत की प्रेडिक्शन कर देना। वांगा पैटर्न को पहचानती थी, सोशल न्यूज और लोकल न्यूज से अवेयर थी। वांगा कोई जादूगर नहीं थी, वांगा सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात करती थी, यानी आग, हवा, पानी, मट्टी, चांद, सूरज, इन लफ्जों का इस्तेमाल करती थी और इसी में प्रेडिक्शन करती थी। यानी फौलाद का पंछी, अंधेरा राज, सूरज का चमकना और वगैरह वगैरह, ये सब सिंबॉलिक
लैंग्वेज कहलाती है। और इसी के अंदर प्रिडिक्शन हो जाती थी। कई लोगों का कहना है कि ये प्रिडिक्शन कहीं पर भी लगा सकते हैं। यानी वो कहती थी पानी का बहाना, अब वो पानी इंडिया में बहा गया हो, जापान में बहा गया हो या कहीं भी बहा गया हो। यानी कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि उनकी बताई हुई बात कहीं पर भी चिपकाई जा सकती है। एक प्रिडिक्शन ऐसी भी है जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया था। वांगा कहती है 2010 और 14 के दरमियान वर्ल्ड वॉर 3 होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। अब बहुत सी प्रेडिक्शन उनकी गलत भी साबित होती है, लेकिन लोग क्या करते हैं, उनकी कुछ सच्ची प्रेडिक्शन को पकड़ के अपनी दुकान चमका लेते हैं। अब इस दुकान को चमकाने में बल्गेरिया की अपनी हुकूमत भी शामिल है। वांगा की अपनी हुकूमत ने वांगा के नाम पे कितने बेनिफिट लिया, अगर हम इसके ऊपर बात करेंगे तो एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। वांगा को सोवियत यूनियन से मिलाना, वांगा के मरने के बाद भी उनके घर को म्यूजियम बनाना, विजिटरों का आना और डॉलरों में कमाना, और लोगों को बताना हमारे देश में भी ऐसी महिला पैदा होती है। जो भी हादसा हो जाए वो वांगा के नाम पर डाल दिया जाता है कि वांगा ने ये कहा था। बाबा वांगा एक क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स थी। बाबा वांगा ने कभी खुद को खुद खुदा नहीं माना। वो तो खुद कहती थी मैं खुद खुदा की पैदा की हुई एक महिला हूं, एक आम महिला। तो आप सोचेंगे बाबा वांगा ये प्रिडिक्शन कैसे करती थी, और लोग आते थे, लोग उनके बारे में क्या बताते। यानी लोग वांगा के पास आते थे चीनी, शहद, आटा, कपड़ा वगैरह लेकर। बाबा वांगा उसे अपने हाथ में लेती थी, उसका वेट करती थी, यानी उन चीजों से आने वाली स्मेल से उसकी प्रिडिक्शन करती थी। यानी जो पेशेंट वांगा के पास आता था, वांगा उसकी आवाज की रफ्तार, उसके बोलने की वाइब्रेशन, पसीने की स्मेल, कपड़े की स्मेल और फ्रेगनेंस वगैरह। असल में वांगा फ्यूचर नहीं बताती थी, वांगा प्रेजेंट पे बात करती थी। यानी प्रेजेंट को समझा के उसका दर्द दूर करना। यानी अगर आप वांगा की पूरी जिंदगी को देखेंगे तो वांगा ने लोगों की मदद करी अपनी जुबान से, अपने समझाने में, लोगों को देने में, और लोगों के मामलात के अंदर आसानियां पैदा करने की भरपूर कोशिश करी। यानी हमने वांगा के बारे में जितना जानने की कोशिश करी, जितना पढ़ने की कोशिश करी, जितना समझने की कोशिश करी, तो उसमें एक ही चीज समझ आई, ह्यूमैनिटी। यानी वांगा ने इंसान की मदद करी, वांगा ने इंसान को बचाने की कोशिश करी, वांगा ने इंसान के मर्ज को दूर करने की कोशिश करी। वांगा का मकसद सिर्फ एक ही था, और वो था इंसानियत। बाबा वांगा के बारे में ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था। 2026 आ रहा है, लोग इनके नाम पे फेक प्रेडिक्शन करेंगे, तो उनसे आप बचिएगा। तो आपने देखा बाबा वांगा ने इंसानियत के लिए काम किया, तो आप भी इंसानियत के लिए काम करें, हम भी इंसानियत के लिए काम करें। तो आने वाले 2026 के लिए हमारी प्रेडिक्शन ये, आप इंसानियत के काम आए, इंसानियत आपके काम आएगी। मिलके चले, लोगों का साथ दे, आप कभी अकेले नहीं होंगे। लोगों को दुख और दर्द को समझे और उनके काम आए। अगली वीडियो तक अपने दिमाग को ठंडा रखें और चाय को गर्म रखें।